नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पताई हवाई अड्डा तो बन जाना था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़मीन नहीं दे पाए, जिसको लेकर यह कार्य रुक गई। जिसके बारे में अब हमने जब राजद विधायक मुन्ना यादव से बात किया तो मुन्ना यादव ने उन पर जमकर बरस गए और कई सारी बातों को कहा। उनके पूर्व मंत्री पर भी सवाल उठाया कि ये लोग तो मिठाई भी बांट रहे थे पताई हवाई अड्डा को लेकर, और कई सारी बातों को भी कहा है। आइए पहले सुनिए राजद विधायक मुन्ना यादव क्या कुछ कह रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पताई हवाई अड्डा तो बन जाता, लेकिन बिहार सरकार ही जमीन नहीं उपलब्ध करवा पाई। मिठाई कौन सी के बंटा रहा था? लड्डू जो बांटने गए थे सुरेश शर्मा जी, कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से उड़ान भरेगा। भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया, अमित साहब बोल देते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो जुमला है। तो ये लोग का एक मंडली है गुमराह करने का। नित्यानंद राय जी जो कहते हैं कि ये अथॉरिटी एयर इंडिया अथॉरिटी जो है लेटर भेजा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है जमीन देने के लिए, तो एयर इंडिया अथॉरिटी का लेटर ना दिखावे कि बोल देने से कि हाँ पता ही हवाई अड्डा के लिए, पता ही कि मुजफ्फरपुर के लिए एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगा गया है। वो लोग सीनियर लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए हमको। लेकिन एक बात जान लीजिए कि सारे लोग जो है झूठ के मंडली में समाया हुआ है। कुछ नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी से। और अभी हम जो देख रहे हैं गठबंधन जब हुआ है उस सबसे, उसके जब गठबंधन हुआ है उसके बाद इन लोग का मति भ्रष्ट हो गया हुआ है। अनाप शनाप कुछ बोल देता है। वो सम्राट चौधरी है, वो पागल लेखा बोलता है। सम्राट चौधरी तो दावा कर रहे हैं कि अगर जमीन मिल जाएगा तो 1 महीना बाद काम शुरू कर देंगे। सम्राट चौधरी को हम बचपन से जानते हैं ना, हम भी हैं। कम उम्र में उसको लालू जी जो है मंत्री बना दिए थे, तो यही भाजपा ने सुशील मोदी हल्ला करके उसको हटवा दिया था। आज ही गुणगान कर रहा है उसके गोद में। बचपन से जानते हैं, बचपन से उदंड रहा है सम्राट चौधरी, हम नहीं जानते हैं क्या? ये सब देखिए, अब जमीन दे देता हम हेलीकॉप्टर उड़वा देंगे, हवाई जहाज बनवा देंगे। अब तो एम्स के लिए जमीन सरकार दे दी है। सरकार तो एम्स के लिए जमीन दे दी है ना दरभंगा में। अब उसको भराने के लिए भी कहता है गड्ढा है, तो भरने के लिए भी सरकार जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दिया है 300 करोड़ रुपया का। बनवाने का क्यों बनवाता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनवा रहा है? लोग कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग से, ये लोग का काम है केवल केंद्र में छापा छापी करते रहो। विरोधी जब बोलता है उसके यहाँ आईडी ईडी ये सब को है, आईटी सबको लगा दो। जो जमीन वाली बात है नित्यानंद जनता को गुमराह करने के लिए कही गई। अरे गुमराह तो पूरे देश को 10 साल से करने जा रहा है। 10 साल होने जा रहा है। 10 साल में देश को गुमराह नहीं किया। आप एक बार बताइए, कहा कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम पर पहुंच गया। ये कहा कि हाँ रोजगार देंगे 2 करोड़ पर साल, हर ईयर जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार फेल हो गया। 15 लाख रुपया देंगे, वो फेल हो गया। तो ये लोग तो केवल गुमराह करके सत्ता में रहा है, जो अब चलने वाला नहीं है। नित्यानंद राय जी एयर इंडिया अथॉरिटी का लेटर दिखावे ना कि बिहार सरकार से डिमांड किया है, बोल देने से सीधे हो जाएगा। इच्छा शक्ति है नहीं, काम करने का शक्ति है नहीं। 10 साल में केवल देश को बर्बाद किया है उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथे। महंगाई चरम पर पहुंचा दिया है। अरे थोड़ा भी शर्म लगे तो कम से कम सही बात आखिरी समय में, अब तो जाने के कगार पर है बीजेपी, आखिरी समय में भी सही बात बोलना तो भाई कि हाँ हम लोग देश को गुमराह किए, हम झूठ बोले, हम झूठा पार्टी हैं, क्यों नहीं बोलता है? ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। बनाए ना एम्स, वहां प्रधानमंत्री बोल देते हैं मंच से कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। अब बताइए, पूरे देश का लोग, अब बिहार का लोग तो आश्चर्य कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो कह रहा है कि एम्स चालू हो गया। नित्यानंद राय जी कहते हैं पता ही एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगा गया है, एयर इंडिया अथॉरिटी का कागज दिखावे, तब ना समझेंगे कि हाँ एयर इंडिया अथॉरिटी का कागज आया है मुजफ्फरपुर में जो है एयरपोर्ट बनने के लिए। कोई कुछ नहीं करने वाला है। फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसमें जो है विधिवत जनहित का कार्य होगा। तो आपने सुना कि राजद विधायक मुन्ना यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बताया कि दरअसल जो लोग ये कह रहे हैं वो पहले कागज़ दिखाए कि किस तरीके से वो लोग ज़मीन को मांग किए थे। ये लोगों को कुछ करना नहीं है। ये लोग तो दरभंगा में भी एम्स खुलवा दिए थे, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह दिए थे कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, जबकि हमारी सरकार वहाँ तो मिट्टी भरवा के ज़मीन देने के लिए भी राजी हो गई थी। वहीं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।